दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योत सिंह बिष्ट आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं उत्तराखंड की कुछ ऐसी राजनीतिक जानकारियों के साथ जो निश्चित रूप से आपको पसंद आने वाली हैं। आज के विषय पर हम बातचीत शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे निवेदन कि मेरे YouTube चैनल ज्योत सिंह बिष्ट को अभी तक जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया उसको सब्सक्राइब करें और सभी महानुभावों से चैनल सब्सक्राइब करने के बाद मेरा दूसरा निवेदन की वीडियो अंत तक जरूर देखिए और फिर लाइक और शेयर भी कीजिए। तो आज के इस एपिसोड को मैं महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और आज़ादी से पहले जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने और जिनको भारत रत्न जैसा गौरव प्राप्त हुआ, ऐसे महान व्यक्तित्व पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी को समर्पित कर रहा हूं। उस पुण्यात्मा को नमन करते हुए मैं आपको बता दूं कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने दिसंबर 1921 में गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में शामिल होकर के खुले रूप से राजनीति में प्रवेश किया था। और आप में से अधिकांश लोग जानते होंगे कि गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म अल्मोड़ा के खूंट गांव में हुआ। बचपन में पिता की मृत्यु हो गई तो उनके नाना नानी ने उनको संभाला। पंत जी 1905 में अल्मोड़ा से उच्च शिक्षा के लिए इलाहाबाद गए और वहां पर 1910 में कानून की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने अल्मोड़ा में आकर के वकालत शुरू कर दी। अल्मोड़ा के बाद वो फिर रानीखेत और रानीखेत के बाद काशीपुर में वकालत करने लगे और वहां पर उन्होंने शिक्षा के उन्नयन के लिए सामाजिक जागरूकता फैलाने के लिए एक ऐसी संस्था का गठन किया जिसका प्रभाव इतना हुआ कि अंग्रेजों को वहां से अपने स्कूल बंद करने पड़े। 1916 में पंत जी काशीपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के लिए अध्यक्ष चुने गए और बाद में शिक्षा समिति के अध्यक्ष बने। तो यहाँ से उन्होंने पदों की जो सीरीज थी वो उनकी 1916 में शुरू हुई। 1920-21 में नैनीताल जिला बोर्ड के चेयरमैन रहे और उसके बाद 1928 में दोबारा से पंत जी नैनीताल जिला बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए। आज़ादी की लड़ाई के दौरान उन्होंने 1921, 1930, 1932 और 1934 के स्वतंत्रता संग्राम में 7 वर्षों तक जेल में भी रहे। 1923 में पहली बार स्वराज पार्टी के टिकट पर उत्तर प्रदेश की विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए और 1934 में गोविंद वल्लभ पंत जी दूसरी बार रुहेलखंड कुमाऊं क्षेत्र से केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। 17 जुलाई 1937 को उनको जो वर्तमान उत्तर प्रदेश है तब संयुक्त प्रांत हुआ करता था वहां के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला और 2 नवंबर 1939 तक वो मुख्यमंत्री के पद पर रह करके काम करते रहे। 1 अप्रैल 1946 को उनको दोबारा से संयुक्त प्रांत का मुख्यमंत्री चुना गया और देश के आज़ादी के दिन यानी 15 अगस्त 1947 तक वो दूसरी बार उत्तर प्रदेश कहें या संयुक्त प्रांत कहें उसके मुख्यमंत्री रहे। देश के आज़ाद होने पर 15 अगस्त 1947 को उनको मुख्यमंत्री के पद पर यथावत रखते हुए 20 मई 1952 को जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव संपन्न होने के बाद परिणाम आए तब तक वो तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। और इसके बाद स्वतंत्र भारत के जो पहले चुनाव हुए तो उसमें 1952 में बरेली सीट से विधायक निर्वाचित होकर नवगठित उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने। तो 20 मई 1952 से और 27 दिसंबर 1954 तक चौथी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ऐसे व्यक्तित्व को हम सब निश्चित रूप से प्रणाम करते हैं। 3 जनवरी 1955 को पंत जी को केंद्र सरकार में पहले बिना विभाग का कैबिनेट मंत्री बनाया गया और 10 जनवरी को उनको केंद्रीय गृह मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई जिसका निर्वहन उन्होंने अपने जीवन पर्यंत किया। केंद्र सरकार में मंत्री बनने पर उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के बरेली कैंट के विधायक पद से त्याग पत्र देकर के 1955 में उनको राज्यसभा का प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव जिताया। 1958 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे और 1958 में दोबारा से फिर राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के बाद 1961 मार्च 1961 अपने जीवन पर्यंत वो राज्यसभा के सदस्य रहने के साथ देश के गृह मंत्री भी रहे। पंत जी का राजनीतिक सफर जो उन्होंने 1920 में शुरू किया था 41 वर्षों के सफर के साथ पूरा हुआ। उन्होंने इन 41 वर्षों में आज़ादी की लड़ाई के साथ सामाजिक जागरूकता पैदा करने में भरपूर काम किया। पंत जी पहले व्यक्ति थे जो आज़ादी से पहले 2 बार एमएलसी और 2 बार मुख्यमंत्री बने और आज़ादी के बाद 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 2 बार देश के गृह मंत्री बने। और अपनी बात पूरी करने से पहले मैं इस महान आत्मा को नमन करता हूं कि जिन्होंने हम
उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से एक बहुत छोटा भूभाग होता था, उस क्षेत्र में जन्म लेने के बाद एमएलसी बने हो, एमएलए बने हो या राज्यसभा के सदस्य बने हो, उन्होंने भला उत्तराखंड का किया, भला पूरे उत्तर प्रदेश का किया, लेकिन चुनाव उन्होंने उत्तर प्रदेश के मैदानी हिस्सों से जीत करके हम सबको गौरवान्वित किया, हम सबका नाम रोशन किया। तो ये था आदरणीय गोविंद बल्लभ पंत जी के जीवन चरित्र पर या कहें राजनीतिक जीवन पर बहुत संक्षिप्त जानकारी के साथ मैं आपके सामने आया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। एक बार फिर मेरा निवेदन कि इस जानकारी को सुन करके लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।